दोस्तों ये वीडियो वाकई उन्हीं तक पहुंच पाएगी जो बहुत ही भाग्यशाली होंगे। यकीन करिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ में वो प्राइज एक्शन शेयर करूंगा जिसमें किसी भी तरीके से मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस इन सब की बात नहीं करूंगा। इवन मैं कह सकता हूं जो मैंने सर्च किया है, मुझे ये स्ट्रेटजी कहीं भी यूट्यूब, गूगल कहीं नहीं मिली। क्योंकि स्ट्रेटजी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों वो है लॉजिक। एक बात आज हमको समझना चाहिए कि हम जानते हैं कि नेचर में जो भी घटनाएं घटती हैं सब में हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लॉजिक मिलता है। लेकिन जब ट्रेडिंग में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि भैया एक यहां पर लोअर लेवल पर एक हैमर बन गया, इसका ये कोई हाई है, हाई ब्रेक हो गया, इसको बाय कर लो, प्राइस ऊपर चली जाएगी। अरे क्यों चली जाएगी भाई, क्यों जाएगी? कोई मार्केट ने सौगंध खा रखा है क्या कि हैमर बनेगा, हाई ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगी, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाएगी? मुझे लगता है बिना लॉजिक के काम किए मार्केट से पैसे बना पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये वीडियो उन सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो बड़े बड़े कोर्सेज जो हैं उनको बाय नहीं कर सकते हैं। जो कोर्सेज में बताया जाता होगा, शायद मैंने कई कोर्सेज की, मुझे तो नहीं बताया गया, ठीक है? तो ये चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। आपसे कुछ मांगता हूं तो रुपया नहीं मांग रहा हूं, मांग रहा हूं आपका समय कि प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा। मजा ना जाए तो कहिएगा, लेकिन दिमाग पूरा इसमें 360 डिग्री घूमने वाला है। क्योंकि लॉजिक की बात करेंगे, क्यों, कहां, कैसे, क्यों, उसको हम देखेंगे। देखिए हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए एक बात ये समझ लीजिए, हाँ मैं एक चीज भूल जाता हूं जो मेरी कमी है, पहले मैं शेयर कर देना चाहता हूं। मैं यहां पर जो कुछ भी बात करूंगा वो सबका एक टाइम फ्रेम होगा। वो क्या होगा? डेली। वो हमारा डेली का टाइम फ्रेम होगा। इसके बाद अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कि देखिए मान लीजिए कि क्या हुआ, कोई इंडेक्स या स्टॉक, आप सब में चीज को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस पहले ऊपर जा रही थी, कंटिन्यू ऊपर जा रही थी प्यार से, अचानक पता नहीं क्या प्राइस में हो जाता है। प्राइस किसी दिन क्या होती है, यहां से आती है एक रेड कैंडल, नीचे आ गई, उसके बाद एक सडनली इतनी बड़ी सी यहां पर आती है रेड कैंडल। पहले समझ लीजिए स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक दो छोटी छोटी बनाया ग्रीन कैंडल, कुछ बड़ी बना दे उससे नहीं फर्क पड़ता है। प्राइस का लॉजिक क्या बताता हूं आपको। इसके बाद कुछ और आ गई ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर आ गई ग्रीन कैंडल, ऐसे करके प्राइस यहां से ऊपर चली गई। अब यहां पर एक लॉजिक की बात समझिएगा। जो कैंडल गैप डाउन ओपन हो रही है हमको उसको देखना है। आप देखिए क्लियर कट कैंडल दिख रही है कि ये कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की एरिया यहां तक थी और ये कैंडल की एरिया यहां से स्टार्ट होती है। प्रॉपर दिख रहा है कि इस कैंडल में ये जो है, इस कैंडल में गैप है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है कैंडल। ये कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई है, सॉरी, क्योंकि रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो कहां होती है, यहां पर नीचे होती है, ओपनिंग ऊपर होती है। तो इस कैंडल की जो गैप के साथ ओपन हुई है इसकी भी ओपनिंग क्या होगी, नीचे, ऊपर, क्लोजिंग यहां। आप क्लियर कर देखिए, प्रीवियस जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग यहां थी और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहां थी, दोनों में गैप साफ साफ दिख रहा है। अब जो कैंडल गैप डाउन खुले उसका जो लोअर ये बिग पार्ट है, ये बिग जो एरिया है, यहां से हम क्या करेंगे, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। इस लाइन को हम देंगे क्या नाम, सपोर्ट। और एक कंडीशन यह है, पहली कंडीशन की गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए कैंडल की। और जो कैंडल ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये जो कैंडल रेड वाली गैप डाउन ओपन हुई है, इसका कोई भी हिस्सा इस कैंडल के आसपास भी गलती से ना भटक जाए। ये नहीं कि इसका ऐसा कुछ बन जाए स्ट्रक्चर कि गैप डाउन ओपन हुई लेकिन इसकी जो ऊपर की बिक थी वो यहां तक चली गई, तब ये मान्य नहीं होगा, तब नहीं। गैप डाउन होने वाली कैंडल का कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके से जो है इस कैंडल के
बिग तक इस एरिया में कहीं भी ना जाए, वो गैप बना ही रह जाए। गैप आज बना ही रह गया, देखिए गैप नहीं भर पाया मार्केट आज ही। इसके बाद इस गैप डाउन वाली कैंडल की जो लोअर विक है, इस पर हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, जिसको नाम देंगे हम सपोर्ट का नाम। तीसरी कंडीशन क्या चीज है कि यहां से प्राइस ऊपर भी गई हो, इस वाली बिक के बाद में प्राइस जब अगली कैंडल बनी हो तो वहां से प्राइस कंटिन्यू ऊपर गई हो, इस बिक के बाद प्राइस नीचे ना आई हो, तब नहीं वैलिड है। इसके बाद प्राइस नीचे ना आई हो, जो कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके लोअर बिक से नीचे प्राइस ना आई हो, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर गई हो, और जितना ज्यादा ऊपर गई हो तो उतना ही अच्छा है इस सपोर्ट के लिए, वो इतना ही अच्छा सपोर्ट होगा ये। अगर यहां 2-4 कैंडलें और ग्रीन आ जाती तो ये सपोर्ट और अच्छा हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, इस पे सपोर्ट हम ड्रा कर दिए, इनके जब कभी प्राइस वापस आएगी इस बिक पर जो आपने हॉरिजॉन्टल ड्रा किया है, यहां से मैं मैक्सिमम टाइम देखा है कि यहां से प्राइस में एक अच्छा उछाल हमको देखने को मिलता है। शायद मैं कुछ भूल नहीं रहा हूं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम डेली का हो गया, हमको वो कैंडल देखनी है जो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई हो, और जो कैंडल गैप डाउन हुई है उसका कोई भी हिस्सा जो कैंडल प्रीवियस कैंडल थी उसके आसपास ना गया हो, ना तो बिक गई हो ना कुछ गया हो, और उस बिक के बाद प्राइस नीचे ना आई हो, उसके बाद जो कैंडल गैप डाउन खुली थी उससे प्राइस लगातार ऊपर गई हो। फिर उस लोअर बिक पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब प्राइस आएगी तो हमने देखा कई बार यहां से एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश करती है मार्केट, ठीक है। यह कैंडल आवश्यक नहीं कि रेड ही हो, यह कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। मार्केट गैप डाउन खुल करके रेड कैंडल बना सकती है, ऐसी बना दे कैंडल। भाई गैप डाउन ओपनिंग यहां पे नीचे हुई, क्लोजिंग ऊपर हुई तो ग्रीन बन जाएगी ना। लेकिन इस कैंडल का भी कोई भी हिस्सा देखिए इस कैंडल के बिक तक नहीं गया है, पूरा ऐसा ब्लैंक होना चाहिए। और इसके बाद देखिए इस बिक से प्राइस नीचे नहीं आई, इसका प्राइस यहां से कंटिन्यू ऊपर गई है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक बार इसको हम चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज क्या है, ये बहुत ही ढूंढने के बाद प्राइक्शन मिलता है, और हर प्राइक्शन हर जगह बार बार नहीं मिल सकता मार्केट में। लेकिन आज कोई प्राइक्शन काम कर रहा है, कल कोई, भाई अगर हमारे पास में 50 चीजें हैं, आज मार्केट में कोई चीज, आज पहली चीज काम कर गई, परसों जो है 46 नंबर वाली चीज काम कर गई, कभी 23 नंबर वाली चीज काम कर गई, कोई ना कोई प्राइक्शन डेली हमको मिलता रहता है, ठीक है। कहते हैं हमारे पास बहुत सारे, हमारे धनुष में तीर है, जिस हिसाब से काम पड़ेगा उस हिसाब से उस वाला तीर हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब हमें इसमें देखना है ऐसी कौन सी जगह है, मैं ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मान करके कि जहां जहां हुआ बस वही बता दूं, जी नहीं। आप इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन, सॉरी निफ्टी चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं हर इंडेक्स में, ठीक है। कहीं पर देखिए जहां पर गैप डाउन मार्केट ओपन हुई हो और उसके बाद मार्केट ऊपर गई हो, तो मैंने वीडियो को टाइम ना लगे इसलिए मैंने उस एरिया को पहले ही हाईलाइट कर रखा है। बाकी आप क्या करेंगे, आप, मैंने जहां तक नहीं हाईलाइट किया है आप उम्मीद करेंगे वहां तक वो कंडीशन बनी ही नहीं है, आप उसको वीडियो देख करके बाद में आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। हमने ये सिचुएशन, एक कंडीशन हमने निफ्टी में यहां देखा था। आप जो मैंने ये एरिया मार्क किया हुआ, आप इसको देखिएगा, इस कैंडल को, इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इस कैंडल की, इसकी बात कर रहे हैं, इस कैंडल की, हम इसकी क्लोजिंग कहां थी, यहां थी, क्योंकि रेड कैंडल है, रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे होती है, और अगले कैंडल की जो ओपनिंग है वो क्या है, क्योंकि रेड कैंडल की ओपनिंग कहां होती है, ऊपर होती है, और क्लोजिंग नीचे। आप देखिए इसकी जो बिक ये है और इसकी जो बिक है, इसके बीच में प्रॉपर गैप है, प्रॉपर गैप है इसके बीच में। और देखिए तो हमने क्या कहा, और ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, क्लियर कट दिख रहा है, ये कैंडल गैप डाउन खुली हुई है, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग यहां है, अगले दिन ओपनिंग नीचे हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। और इस बिग के बाद प्राइस नीचे नहीं गई, इस बिग के बाद प्राइस आप देखिए अगले दिन यहां से ऐसे ऐसे करते प्राइस यहां से ऊपर गई, जितना ऊपर जाए उतना ही मजबूत सपोर्ट होगा। तो हम क्या, और टाइम फ्रेम क्या है, डेली का है, हम इस बिग पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां पर ड्रा कर देते हैं।
यहां से गए, देखिए सपोर्ट से थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है, कितनी हो सकती है? आप सब में से जो भी हमारे पुराने वीडियो जानते होंगे, हमने शेयर किया है कि निफ्टी बाई निफ्टी में थोड़ा वो टॉलरेंस होता है, उसके लिए आप डिमांड में वीडियो देखिएगा। आप अभी देखिए ये सपोर्ट वाकई कुछ काम करता भी है कि नहीं करता है। हमने यहां पर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमने देखा यहां से प्राइस जो है ऊपर गई थी, ठीक है। अब देखते क्या हुआ। आप देखिए निफ्टी में तुरंत देखिए, जब भी निफ्टी पास में आई, यहां से पास में आई, यहां से यहां तक निफ्टी ऊपर चली गई। इतना मूव डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा होता है। यही नहीं, इसके बाद इस लाइन ने कितने दिनों तक देखिए निफ्टी को होल्ड करके रखा, आप खुद देखिए। ऐसा नहीं वही चीज बताऊंगा जो हो रखा है, आप कहीं भी देखिएगा मैक्सिमम। देखिए मार्केट में बहुत चीज होती है, न्यूज अचानक कोई आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो उस समय तो काफी चीजें बिगड़ जाती हैं। वैसे भी कोई भी स्ट्रेटजी हो 100% सही नहीं हो सकती है। हमने और भी सर्किल कहीं मार्क किया होगा। बाकी जहां पे डिमांड जोन है उसको डिमांड जोन तरीके हम करेंगे। आप यहां पर देखिए, क्लियर कर देखिए, मैंने खूब चार्ट को बड़ा कर दिया है। आप देखिए इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए। अब कहेंगे सर गैप डाउन तो भी कैंडल हुई है। भाई इसकी क्लोजिंग यहां थी और इसकी ओपनिंग यहां, तो गैप नहीं है, देखिए गैप है। अरे यहां पर गैप तो है, लेकिन इसके बिग के बाद प्राइस ऊपर थोड़ी गई है, नीचे आ गई। यहां से नहीं देखेंगे वहां ऊपर कहां गई प्राइस। अब हम देखेंगे इस कैंडल से इस कैंडल को देखेंगे जहां से प्राइस ऊपर गई हो। अब देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग यहां है, क्योंकि रेड की क्लोजिंग नीचे होती है, और इस कैंडल की ओपनिंग यहां। देखिए क्लियर कट इसके बिक में कितना बड़ा डिफरेंस है। जितना बड़ा डिफरेंस, जितना क्लियर गैप और जितना क्लियर अप मूव, उतना ही अच्छा सपोर्ट काम करेगा। और देखिए जो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई उसके लोअर बिग के नीचे देखिए प्राइस नहीं गई, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करके यहां से ऊपर चली गई। तो दोनों कैसे मैच कर गई कि गैप डाउन भी ओपन हुआ है और इस कैंडल का कोई भी हिस्सा इस कैंडल तक नहीं टच किया है, और जो लोअर बिक है उसका प्राइस नीचे चली गई है। तो ये हो गया पॉइंट हमारा। ये जो हमारी इस कैंडल की जो ये हमारा ये बिक है, लोअर बिक है, यहां से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे। अभी तो हम आपको लॉजिक बताया ही नहीं, भूल गए, सॉरी माफ करिएगा। यहां से ऐसा होता क्यों है भाई बेटे? देखिए एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, हमने जो बचपन में सुना, हमारी जो कहावत चलती है, कहते हैं कि रटंती विद्या घटंती विद्या। रटने वाली विद्या बहुत समय तक अस्थायी नहीं रहती, वो समय के साथ घट जाती है, क्योंकि हमने रटा है, उसका आपको लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं पता है, तो वो चीज आपको नहीं। जो चीज ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपको क्यों पता है, तो वो सब भी सिचुएशन सामने आएगी, तो आपको दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं इसकी वजह ये थी इसलिए ऐसा होगा। तो बताऊंगा लॉजिक आपको। ये हमने लोअर बिक मार्क किया क्योंकि यहां से हमने देखा था प्राइस यहां से अच्छा खासा ऊपर गई है। आप देखेंगे क्या हुआ, निफ्टी इस एरिया में आती, वो भी तब ये सिचुएशन है जब आजकल आप देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही है, उसके बाद भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इतना भी अगर इतने सेलिंग प्रेशर में मार्केट में इतना भी मूव आ रहा है, आप देखिए निफ्टी से अब कहेंगे सर इतना तो प्राइस नीचे चली गई। अरे आप उसका डिमांड वीडियो देख लीजिएगा कि निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा वो टॉलरेंस होता है, कितना होता है उसको वीडियो मैं इस वीडियो क्लास में लगा दूंगा। और यहां से देखिए आखिर इसी पॉइंट से क्यों निफ्टी इतना ऊपर गई, 2 दिन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आ गई। मैं एक बार लॉजिक की बात कर लेता हूं, आखिर ऐसा होता क्यों, उसका लॉजिक क्या है। ऐसे काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। लॉजिक के बदले आप लोगों से कुछ मांगूंगा, वो क्या रहेगा, आपका लाइक कमेंट और आप नए सब्सक्राइब। देखिए एक चीज देखिए, सपोज करिए ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है, ऐसे एक और आ गई ग्रीन कैंडल, या एक आधा रेड कैंडल ही आ गई अगले दिन। उसके बाद अचानक एक गैप डाउन खुलती है रेड कैंडल। इसके बाद क्या होता है, मानते हैं एक दो रेड कैंडल और आती है, कोई बात नहीं है, कुछ छोटी बड़ी आती है ग्रीन कैंडलें, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल। जितना ऊपर प्राइस जाए उतना ही बेटर है। यहां पर क्लियर कट दिख रहा है, इस कैंडल की लोअर भी किया है, इसकी अपर भी किया है, इन दोनों बीच में गैप है, क्लियर कट गैप दिख रहा है, मतलब गैप डाउन कैंडल है। और जो गैप डाउन कैंडल है, इसके बाद प्राइस इस बिक से नीचे यहां से ऊपर चली गई। अब सोचिए एक चीज, लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक क्या है यहां पर, देखिए
जो प्रीवियस कैंडल थी उसकी क्लोजिंग तो यहां थी, अगले दिन ओपनिंग यहां होती है, यानी कि अगले दिन हैवी सेलिंग की गई, हैवी सेलिंग की वजह से प्राइस गैप डाउन ओपन हो गई और उस हैवी सेलिंग का प्रेशर कहां तक रहा, इसी बिक तक तो है। अगर उस सेलिंग का प्रेशर और आगे तक होता तो हो सकता है जो रेड कैंडल इतनी बड़ी है वो रेड कैंडल थोड़ी और बड़ी बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि इस हैवी सेलिंग प्रेशर का जो अंत हुआ, प्राइस रुक गई और वहां प्राइस रिवर्स हो गई, वो यही पॉइंट था। मतलब इस पॉइंट पर जो बायर हैं, जिनको कहते हैं, कई लोग बोलते हैं ऑपरेटर, यानी इस पॉइंट पर जो बायर हैं वो अच्छे खासे संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि इतनी हैवी सेलिंग प्रेशर को उन्होंने यहां से रोक दिया, इसके बाद प्राइस नीचे नहीं, यहां से रिवर्स कर दिया। यानी इस पॉइंट पर बायर हैं, ये बायर का जोन है, यानी जब भी प्राइस एरिया में आएगी तो यहां पर बाइंग दोबारा फिर आ सकती है और प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। अब वहां से बाइंग क्यों आ सकती है, देखिए क्या है, हम क्या करते हैं 100, 50, 150, 500, 1000 क्वांटिटी बाई करते हैं, और जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो उनका बहुत ही हैवी क्वांटिटी बाई करते हैं, 50,000, 25,000 कितने क्वांटिटी बाई कर ले, मैक्सिमम क्वांटिटी बाई करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी क्वांटिटी मान लीजिए उनको क्या करना है, 50,000 क्वांटिटी बाई करना है, कोई भी चीज है 50,000 क्वांटिटी, मान लीजिए उनको इस पॉइंट पर यहां पर वो 20,000 या 30,000 क्वांटिटी बाई कर लिए और 30,000 क्वांटिटी बाई के प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन अभी 20,000 क्वांटिटी उनको अभी और चाहिए, क्योंकि वो हैवी बाइंग करते हैं, उतना उनको वो चीजें मिलती नहीं है, तो दोबारा प्राइस आती है, तो यहां पर उनके पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं फिर से 20,000 के, कि दोबारा प्राइस आएगी फिर हम बाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये चीज शेयर किया कि हमने इसको अच्छे खासे तौर पर हमने देखा, मार्केट में चीजें काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, सपोर्ट की कोशिश करती हैं, तो हमने वो सब साझा किया। बाकी ध्यान रहे दोस्तों, ये मार्केट है, 100% कुछ भी नहीं होता है, कभी कोई चाहे न्यूज आ जाए, ट्रम्प साहब क्या बोल दें, तो उस वहां पर तो कोई भी स्ट्रेटजी किसी कुछ नहीं काम करती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बाकी जहां पे डिमांड जोन है उसको डिमांड जोन साथ चीज देखनी है। अब काफी चीजें होती हैं जहां पर डिमांड जोन स्ट्रक्चर होता है, उसको डिमांड जोन तरीके हम देखेंगे। अब जैसे एक पॉइंट ये है, यहां देखिए, अब यहां पर एक स्ट्रेटजी जो हमने बताई भी उसमें क्या है, एक की इसमें आपको कमी दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, कमी, देखिए कैसे मैं बताता हूं। देखिए इस रेड कैंडल की क्लोजिंग यहां थी, क्लोजिंग यहां थी, लेकिन ग्रीन कैंडल ओपनिंग कहां होती है, नीचे होती है, ओपनिंग कहां, यहां है। वैसे तो देखा जाए क्लोजिंग यहां है, ओपनिंग यहां है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और प्राइस इसके बाद नीचे नहीं, यहां से ऊपर गई है, लेकिन एक पॉइंट स्ट्रेटजी का पार्ट मिस हो रहा है, क्या कि हमने कहा था इस कैंडल का कोई भी हिस्सा इस कैंडल की एरिया में नहीं जाना चाहिए, जबकि पूरी पूरी कैंडल ही चली गई इस एरिया में। लेकिन देखिए ऐसा है, कहते हैं कि कभी लकीर का फकीर, एक कहावत में जो सुना है, वो नहीं बनना चाहिए, कुछ चीजें लॉजिक के साथ काम करनी चाहिए। अगर वो ठीक है, एक वहां की स्ट्रेटजी का एक पॉइंट यहां से मिसमैच हो रहा है कि वो इसका कोई भी हिस्सा इस एरिया में नहीं आना चाहिए क्या, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कितनी ग्रीन कैंडल आई है बैक टू बैक, 1, 2, 3, 4, एक रेड कैंडल आई, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, 4 ही मान लीजिए। यहां से प्राइस एक हैवी स्पीड के साथ खटाखट ऊपर चली गई है, लगातार ऊपर गई है, यानी यहां पर बायर बहुत स्पीड से बाई कर रहे हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी बाई कर रहे हैं। तो जो वहां पर इस बॉडी के हिस्से में कोई चीज ना जाए, वो कमी थी, तो भरपाई किसने कर दिया, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ करके, कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते हो। और नहीं तो आप सिंपल डिमांड सप्लाई जोन स्ट्रेटजी पर ही देखिए, तो हमने क्या आपसे शेयर किया था, ये तो क्या है कि एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बॉटम एरिया में क्या होता है, डिमांड जोन होता है, राइट, क्या मैं सही हूं। आप इस ग्रीन और रेड का जो बॉटम एरिया है उसी को मार्क कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन, उम्मीद करता हूं आया होगा यहां से, देखिए कुछ ना कुछ रिएक्शन ये तो देखिए प्राइस यहां आती है ठीक है, बैक टू बैक रेड कैंडल आई है, धीरे थोड़ा नीचे प्राइस निकल गई, हमने कहा थोड़ा जा सकती है, लेकिन उसके बाद देखिए यहां भी काम किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने मेहनत से, ईमानदारी साथ में आपके साथ इस स्टेज सारी परतें खोलने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है। बाकी दोस्त देखिएगा कि बिकॉज मैंने इस निफ्टी को जो सिलेक्ट किया था वो स्ट्रेटजी को बताने के एग्जाम्पल से था, ये नहीं कि आप निफ्टी में जाके ट्रेडिंग करने लगे, ठीक है।
और ध्यान रखें दोस्तों, हमारा एक IMS ट्रेनिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। इस नाम से दोस्तों हमारे IMS ट्रेनिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप उन सबसे दूर रहेगा। हमारे चैनल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करिएगा, कहीं और से ट्राई मत करिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज अपना प्यार से लाइक कमेंट दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप एक विशेष काम हमारे लिए कर सकते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा आप अपने जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब जगहों पर आप हमारी वीडियोस को शेयर करके कृपया हमारी मदद करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।